बस्ती की सबसे प्राचीन और पौराणिक नदी राम रेखा का अस्तित्व खतरे में है। राम रेखा को अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भागीरथ का इंतजार है। पौराणिक नदी गंदगी और जल कुंभी की वजह से अब नाले में बदल गई है और अगर नदी की साफ सफाई नहीं की गई तो ये नदी विलुप्त हो जाएगी। कभी माता सीता की प्यास बुझाने वाली नदी का अस्तित्व आज खतरे में है। बस्ती की राम रेखा नदी आज वीरान पड़ी हुई है। साफ सफाई के अभाव में नदी नाले में तब्दील हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि इस नदी में पानी की जगह कीचड़ नजर आती है। अब साधु संत खुद ही इस नदी की सफाई में जुटे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को साफ पानी मिल सके। मान्यता है जिसमें भगवान अपने बाणों से इसको बहाए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं थी तो राम अपने बाणों से रेखा खींचा, तब इसका नाम पड़ा है राम रेखा नदी। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान राम सीता जी से विवाह कर जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में माता सीता को जोरों की प्यास लगी। आसपास जल का कोई इंतजाम न देख भगवान राम ने अपने बाण से एक रेखा खींच दी, जिससे जल धारा प्रवाहित होने लगी, जिसके बाद सभी ने अपनी प्यास बुझाई थी। लेकिन अब इस नदी को तारणहार की जरूरत है। तो हमने उसी दिन संकल्प किया कि पहले स्वयं आगे आकर के उसके बाद जो है इसको हम सफाई अभियान इसका शुरू करेंगे। जलकुंभी जो भी खरपतवार इसमें जमा हुआ है, उसके बाद और लोग इसमें आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और इसकी सफाई होगी। आज 20-22 दिन हो गया है इसका सफाई कराते हैं और करते हैं हम लोगों का। यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं कितनी आप 150 मीटर करीब जो है ये साफ हो चुका है। वैसे तो बस्ती जिले में 7 नदियां हैं जिनकी अपनी मान्यता है, लेकिन राम रेखा नदी का अपना महत्व है, जिसके लिए ये योजना बनी थी। राम रेखा नदी को घाघरा से जोड़ने की तैयारी भी की गई, लेकिन इस योजना पर काम नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की लापरवाही के बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि ट्यूबवेलों पर जो बिजली मीटर 25 दिन पहले लगाए गए थे उसके बिल 5,000 से लेकर 8,000 रुपए भेज दिए गए। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर में बिजली का बिल ज्यादा आने से किसान भड़क गए। किसानों की नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने ट्यूबवेल पर लगे मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा। उतारे इसलिए गए हैं कि यहाँ से गांव में एक जगह 1 मीटर का क्या नाम वो लिया उन्होंने, उस पर 1 हफ्ते का 5200 रुपये का बिल आया है। तो उसी 1 के मीटर के बिल आने से सभी किसान बेकुला गए, इसीलिए सारे मीटर तार के और बिजली घरों भेज दिए गए हैं। मीटर लगने के 15 से 20 दिन के बीच सभी मीटरों पर 40 से 60 मीटर के बीच हमारे गांव में लगाए गए थे। इन सभी 60 के 60 मीटरों पर 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक का बिल लेजर पर भेज दिया गया। जब इस चीज़ का हम लोगों ने विरोध किया, एसडीओ साहब, जय साहब से हमने 5 दिन तक लगातार बात करी। बात करने के बाद जय साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। यहाँ तक कि हमें यहाँ तक का आश्वासन दिया कि हाँ बाईपास करा देंगे। बाईपास करने के बाद क्या होता, हमें वो बिजली चोरी में पकड़ते। तो उसके बाद सभी किसानों ने विरोध करने के बाद जब हमने अगर बिल में करप्शन करा तो बिल में करप्शन नहीं किया। एक अथर प्रधान जी हमारे पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी बात करी, हमने भी बात की, सभी किसानों ने बात की थी, मगर उसका कोई हल एक्शन साहब ने नहीं दिया हमें। दरअसल जब 60 किसानों ने बिजली का बिल 5 से 8,000 देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बाबत कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन किसी के सिर पर जू तक नहीं रेंगी। आखिरकार थक हार कर गुस्साए किसानों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को अपनी समस्या बताई। तब मंच से मंत्री जी ने किसानों को बिजली की समस्या को लेकर आश्वासन दिया था। जो बिजली के मीटर ट्यूबवेल पे लगाए गए थे वो बिल क्लियर नहीं लगाए गए। सरकार की एक सोच योजना थी कि हमारी बिजली खपत पर ट्यूबवेल कितनी होती है इसकी गणना की। बिजली के बिल इसी सरकार ने ट्यूबवेल के आधे करे हैं जितने पहले थे, वो आधे कर दिए।
बढ़ेंगे। ये मीटर से किसी का बिल नहीं आना, तुमने भेज दे कोई दिक्कत नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी। निश्चित रहो बिजली के मीटर से ट्यूबवेल का बिल नहीं आएगा इस सरकार में किसी भी कीमत पर। किसानों के हंगामे करने के बाद अब बिजली विभाग के अधिकारी भी जल्द ही बिलों को ठीक करवाने की बात कह रहे हैं। जैसे बिल बनने शुरू हुए थे, जे साहब के द्वारा मुझे अवगत कराया गया, मैंने अपने आदेशाची अभियंता साहब को भी बताया, तो बिल्कुल ठीक करने का कार्य हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा था। लेकिन जने इसी बीच में ज़्यादा आक्रोशित हो गए, तो वो सभी अपने मीटर उखाड़ करके बिजली घर पे ले आए। बिजली घर पे जे साहब ने मुझे अवगत कराया, तो मैंने फिर अपने आदेशाची अभियंता साहब से बताया कि इस तरह की स्थिति बनी है। किसानों के गुस्से के बाद बिजली विभाग गहरी नींद से जाग गया। बताया गया कि बिना रीडिंग के ही किसानों को बिजली के बिल भेजे गए थे। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।